आप देख रहे हैं जी न्यूज़ 18 खोज सच की। फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर बुलंदशहर में कैंसर मरीजों का करेंगे इलाज। लक्ष्मी हॉस्पिटल में 16 दिसंबर से करेंगे ओपीडी शुरू। कैंसर मरीजों का समय से इलाज होने पर नहीं होगी उनकी मृत्यु। गरीब लोगों को मिलेगी छूट। फोर्टिस अस्पताल में अनेक कंपनियों के मेडिकल इंश्योरेंस से भी होगा मरीज का इलाज। लक्ष्मी हॉस्पिटल में संचालित फोर्टिस हॉस्पिटल की ओपीडी में चिकित्सकों से मरीज कैंसर संबंधी ले सकते हैं जानकारी, जिसमें डॉक्टर ज्योति आनंद एसोसिएट डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर अनीता मलिक यूनिट हेड और क्लिनिकल लीड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एवं डॉक्टर विशाल बंसल सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से मरीज का करेंगे इलाज। स्क्रीनिंग्स भी होती हैं पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम होती है उनके बारे में भी उनको अवगत कराया जाता है। सारी चीजें जो भी टेस्ट होते हैं उसमें जो भी रियायतें हम लोग दे सकते हैं एज मच एज पॉसिबल वो हम करते हैं। अभी आज जो हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर के सहयोग से और हमारी टीम के सहयोग से, इसका मेन उद्देश्य यही था आप लोगों को अवेयर करना। शुरू से ही जब से यहाँ पे 16 साल से काम कर रहे हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमेशा कोशिश की जाती है कि कुछ अच्छा बुलंदशहर वासियों के लिए लाया जाए। तो उसी क्रम में अभी ये ऑन्कोलॉजी की, जैसे कि सभी को पता है कि कैंसर के केस देश भर में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी की सुविधा के लिए, क्योंकि खाली ओपीडी के लिए पेशेंट को दिल्ली जाना, गाजियाबाद जाना, पता लगता है कि इतनी ओपीडी की फीस नहीं होती, उससे ज्यादा आदमी परेशान हो जाता है बहुत। और इतने बड़े हॉस्पिटल में जाके आदमी को ओपीडी कराना भी, नंबर लगना, पता लगा सुबह गया शाम को नंबर आया। तो उसी सुविधा को अपने क्षेत्र में, अपने शहर में देने के लिए ये लक्ष्मी हॉस्पिटल की फोर्टिस हॉस्पिटल की तरह साथ मिलकर एक पहल है। तो हम चाहेंगे कि आपके द्वारा, आपके माध्यम से ये पूरे क्षेत्र में, शहर में बात जाए और जो जिनको ये परेशानी हो रही है बाहर जाने में, ओपीडी लेने में, उनको अपने क्षेत्र में ही सुविधा का लाभ मिले। धन्यवाद। कैंसर से डरना नहीं है, अवेयरनेस, थोड़ी भी सिम्टम्स अगर किसी को नजर आते हैं तो हमारे इजीली पहुंच सकते हैं। आपको दिल्ली, गाजियाबाद जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक कैंसर के विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। तो यहाँ कब से ओपीडी कहाँ होने जा रही है? 16 दिसंबर से हम लक्ष्मी हॉस्पिटल के अंदर कैंसर की ओपीडी करेंगे हर मंगलवार। अच्छा मैडम, कैंसर पीड़ित रोगी के लिए आपकी तरफ से सुविधाएं हैं या कुछ? कैंसर पीड़ित रोगी के लिए सुविधाएं तो देखो, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो उसकी सुविधाएं हैं। छूट के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सीएम फंड करवा देते हैं हम, ठीक है। एंड जो भी होता है, मतलब आपको मैं ये बोलूंगी कि नॉमिनल जो है बेस्ट आपको फोर्टिस में मिलेगा बाकी कॉर्पोरेट्स के कंपेरेटिव। इसकी पहचान कैसे करें आम आदमी? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? कैंसर है कैसे पता चले? कैंसर जैसे मैडम ने पहले ही बता दिया, कैंसर के लक्षण जो है आम बीमारियों के लक्षण जैसे ही होते हैं, जैसे कि मुंह में छाला होना, जैसे कि नाक में से खून आना, आवाज का बदलाव होना, शरीर में कई गठियान होना, स्तन में कोई गांठ होना, पेशाब के रास्ते खून आना या मल के रास्ते खून आना या मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होना, तो ये सारे कैंसर, ये लंबे समय तक पेट में दर्द होना, ये सारे ही लक्षण नॉर्मल बीमारियों की तरह ही होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये लक्षण हमारे नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले ये जानना है कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। मान लो कि बुखार आया, 5 दिन तक बुखार रहा, ठीक हो गए, लेकिन 5 दिन फिर बुखार आ गया, 5 दिन बाद फिर बुखार आ गया, ऐसे करते करते महीना डेढ़ महीना निकल गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें जरूर कैंसर के बारे में हो सकता है कैंसर की अगर कोई भी लक्षण है जो ठीक नहीं हो रहा है, ज्यादा दवाई हो रहा है, तो कैंसर। किसी पेशेंट को अगर कैंसर, नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता मलिक, हेड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपको रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस और ट्रीटमेंट के बारे में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जब पेशेंट ओपीडी में आता है, उसके ट्यूमर या कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक या स्टेज के हिसाब से हम एक ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि उसको कौन से टेक्निक से IMRT, IGRT या आर्क थेरेपी या स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन की जरूरत है और ड्यूरेशन कितनी होगी और कितने फ्रैक्शंस उसके होंगे, ये हम ओपीडी में डिसाइड करते हैं। उसके बाद रेडिएशन प्लानिंग प्रोसेस आता है, जिसमें कि एक शेल या मास्क बनता है पेशेंट का, ताकि डेली सेम पोजीशन पे पेशेंट लेटे और उस मास्क के साथ का सीटी स्कैन होता है। अब सीटी स्कैन के लिए
4D CT है या नॉर्मल CT है, वो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्निक से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो CT स्कैन होने के बाद उसको हम PET स्कैन या MRI के साथ फ्यूजन करते हैं, जिसमें कि ट्यूमर एरिया कॉन्टूर किया जाता है। जो हमारा टारगेट है उसको हम कॉन्टूर करते हैं और फिर हमारी फिजिक्स टीम जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम है उसमें रेडिएशन प्लानिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है पेशेंट का। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट जो है, वेरिफिकेशन सिस्टम हमारे मशीन पे है, इनबिल्ट CT है और इसमें माइक्रो MLC विद हेक्सापॉड काउच है। तो इसकी मदद से हम जो रीलोकलाइजेशन करते हैं उस ट्यूमर बेड का बेसलाइन CT से मैच करके उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ये सेशंस डिपेंड करते हैं किस टेक्निक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, या कितना लंबा ट्रीटमेंट होना है, या IGRT होनी है, IMRT होनी है। जनरली ये ट्रीटमेंट्स OPD बेसिस पे होते हैं। इसमें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है पेशेंट को और कोई OT एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है एक्सटर्नल बीम ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट फिनिश होने के बाद एक निर्धारित समय के बाद पेशेंट को हम फॉलोअप स्कैन के लिए बुलाते हैं और कुछ टेस्ट से कंफर्म करते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा हुआ है। अगर किसी भी पेशेंट को रेडिएशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो फोर्टिस नोएडा सेक्टर 62 में हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारी मशीन फुली इक्विप्ड न्यूअर रेडिएशन टेक्निक्स डिलीवर करने के लिए सक्षम है। थैंक यू।